हेलो एवरीवन, डेली ग्रोथ चैनल में आपका स्वागत। आज है 19 अप्रैल और 19 अप्रैल से करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही परीक्षा उपयोगी तथ्य भी देखेंगे। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो सभी वीडियो की पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में कौन सा ऐप 5 करोड़ डाउनलोड, कितने 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया है? तो 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया है आरोग्य सेतु ऐप। कौन सा? आरोग्य सेतु ऐप, इसलिए इसका सही उत्तर है सी। अब ये आरोग्य सेतु जो ऐप है वो कहाँ का है? भारत का। किस लिए बनाया गया? कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों को पता करने के लिए। किसने इस चीज की घोषणा की कि 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज बन गया है? तो भारत के नीति आयोग के सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बताया कि 13 दिन में ही लक्ष्य पूरा हो गया। कितना? 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने का, जबकि 19 दिन का लक्ष्य रखा गया था। कितने दिन में? 19 दिन में पहुंचने का। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस के जीनोम की खोज की? किसकी? जीनोम की खोज की। तो किस राज्य के वैज्ञानिकों ने की है? तो ये की है गुजरात के वैज्ञानिक, इसलिए इसका सही उत्तर है ए। सही उत्तर क्या है? ए। अब गुजरात के कौन से संस्थान ने की है? तो गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के निदेशक ने ये बताया है। अब निदेशक कौन है? चैतन्य जोशी जी, उन्होंने इसकी पुष्टि की। बात है गुजरात की। तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। गुजरात के वर्तमान में सीएम कौन है? विजय रूपाणी। गुजरात के वर्तमान में गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और गुजरात राज्य की राजभाषा कौन सी है? गुजराती। और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा उपयोगी बन सकते हैं गुजरात से? यहाँ के नेशनल पार्क, तो गिर नेशनल पार्क जो कि इंपॉर्टेंट है। ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ की झीलें देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो झीलें हैं वो झीलें हैं लेक। कौन कौन सी? जो महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछी जाती है। सुरसागर और नल सरोवर, ये मुख्य रूप से परीक्षाओं में पूछी जाती है। अब यहाँ का नृत्य देखते हैं। तो नृत्य यहाँ का कौन सा फेमस है? गरबा। कौन सा है? गरबा नृत्य फेमस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? बात है 18 अप्रैल की। तो 18 अप्रैल को कौन सा दिवस विश्व भर में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व धरोहर दिवस, इसलिए इसका सही उत्तर है सी, विश्व धरोहर दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाना। और इस वर्ष की यानी कि 2020 की विश्व धरोहर दिवस की थीम क्या है? तो थीम है शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। तो ये इस वर्ष की थीम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की क्रैकटाउ ज्वालामुखी, कौन सा? क्रैकटाउ ज्वालामुखी में सबसे लंबा विस्फोट हुआ? तो क्रैकटाउ ज्वालामुखी, इसमें सबसे लंबा जो विस्फोट हुआ है तो ये है इंडोनेशिया में। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। तो इसका सही उत्तर है बी। अब इंडोनेशिया की बात करते हैं। तो इंडोनेशिया की वर्तमान में राजधानी कहाँ है? जकार्ता। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। और इंडोनेशिया की करेंसी कौन सी है? इंडोनेशियाई रुपया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रोंगाली व्यू असम का और हार्वेस्ट फेस्टिवल है। कौन सा? रोंगाली व्यू असम का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। यह 2020 में किस तारीख को मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 14 अप्रैल को। कब मनाया गया था? 14 अप्रैल को। और क्या? हार्वेस्ट फेस्टिवल यानी कि नई फसलें यहाँ पे जब उत्पन्न होती है तो नया वर्ष एक तरीके से मनाया जाता है, रोंगाली बिहू।
अब इससे पहले मनाया गया मलयालम नववर्ष विशु, ये भी 14 अप्रैल को मनाया गया और ये केरल में मनाया गया। अब तमिल और 14 अप्रैल को मनाया तमिल नववर्ष यानी कि पुथुंदू, ये भी 14 अप्रैल को, ये कहाँ पे तमिलनाडु में मनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट नववर्ष हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं ज्यादातर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नासकॉम फाउंडेशन के, कौन से कंपनी के, नासकॉम फाउंडेशन में से किस कंपनी के साथ मिलकर भारत में इनोवेटिव फॉर एसेसिबल इंडिया, इनोवेटिव फॉर एसेसिबल इंडिया नामक अभियान लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने। किसने? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने भारत के साथ मिलकर इनोवेट फॉर एसेसिबल इंडिया अभियान लॉन्च किया है। अब बात आई यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की। तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, क्या माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की बात है, तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की वर्तमान में सीईओ कौन है? भास्कर प्रमाणिक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? हैदराबाद। स्थापना कब हुई? 1988 में। अब बात आई माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला। कौन है? सत्या नडेला, ये भी भारतीय हैं। और इसकी स्थापना हुई 26 नवंबर 1976 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला चैत्र यात्रा उत्सव, कौन सा? चैत्र यात्रा उत्सव को कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया है, क्योंकि यदि उत्सव होगा तो लोग इकट्ठे होंगे, इसलिए इसको रद्द कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा। किसमें, किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य, इसलिए इसका सही उत्तर है सी। अब बात आई उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी का भुवनेश्वर। उड़ीसा के वर्तमान सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और वर्तमान गवर्नर गणेशी लाल। उड़ीसा में एक महत्वपूर्ण व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। और उड़ीसा में महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन से? सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितरकनिका नेशनल पार्क, ये उड़ीसा के महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। अब बात आती है उड़ीसा की, तो उड़ीसा में एक लेक और है जो इंपॉर्टेंट है, तो उड़ीसा में है चिल्का झील। कौन सी झील है? चिल्का झील। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कौशल सतरंग योजना की शुरुआत की गई? कौन सा? कौशल सतरंग योजना। तो इसकी शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। किस सरकार द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के वर्तमान गवर्नर आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का नेशनल पार्क कौन सा फेमस है जो परीक्षा में ज्यादातर पूछा जाता है? तो यह है दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। कहां पे? लखीमपुर खीरी जिले में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना PBOC ने किस बैंक में 1% हिस्सेदारी खरीदी है? पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने तो किस में खरीदी है? HDFC। किस में? HDFC में। HDFC बैंक नहीं है, ये HDFC है, मतलब HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन HDFC में खरीदी। किसने इस चीज की पुष्टि की है? तो इसने HDFC के सह उपाध्यक्ष और CEO के मिस्त्री। कौन है? के मिस्त्री। और प्रबंध निदेशक कौन है? रेणु सूद कर्नाड। रेणु सूद कर्नाड। अब बात है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, तो इन्होंने 1% की हिस्सेदारी खरीदी, यानी कितने शेयर खरीदे? 1.75 करोड़। कितने? 1.75 करोड़ शेयर खरीदे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, NIOS ने कक्षा 9 से 12 तक, किस क्लास तक? 9 से 12 तक के विभिन्न विषयों के लिए MHRD
के किस मंच की शुरुआत की? किसके? MHRD। किसके सहयोग से? MHRD। तो MHRD क्या है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। कौन सा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो ये जो, और NIOS क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। तो ये शुरुआत की गई है स्वयं। कौन सा मंच है? स्वयं। तो इसका सही उत्तर है बी। स्वयं मतलब SWAYM। तो स्वयं मूक ये है, स्वयं मूक। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म देखते हैं। S मतलब स्टडी, W से वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग, A से एक्टिव लर्निंग फॉर यंग, Y से यंग, A से है एस्पायरिंग माइंड। यानी कि पूरा जो फुल फॉर्म है, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। अब ये मूक, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका है मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो ये ऑनलाइन फ्री पढ़ाई के लिए 9 से 12 तक के लिए NIOS ने MHRD के निर्देश पर मंच प्रारंभ किया है। तो ये है स्वयं। अब देखते हैं कल का प्रश्न, जिसका उत्तर सही क्या है वो बता रहे हैं। तो कल का प्रश्न पूछा गया था 16 अप्रैल को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भारतीय रेल परिवहन दिवस। अब आज का प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट में करना है। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत को एंटी शिप मिसाइल, कौन सी? एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पीडो बेचने को मंजूरी दे दी है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। थैंक यू।